क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक 1 फुट के छोटे से बॉक्स में 18,600 करोड़ लोगों को एक साथ रख दें? हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। हमने एक बात हमेशा सुनी है कि एटम बहुत छोटा होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन आखिर एटम कितना छोटा होता है? पहले बात करते हैं एक कैंडी की। एक छोटी कैंडी, उसका साइज़ होता है 1/2 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर बात करते हैं हम एक नमक के ग्रेन का। उस नमक के ग्रेन का साइज़ होता है 0.3 मिलीमीटर और 1 मीटर में टोटल 1000 मिलीमीटर होते हैं। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का साइज़ जो होता है वो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होता है और 1 मीटर में टोटल 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। फिर उससे भी छोटा हम बात करते हैं वायरस का। एक वायरस का साइज़ 20 से 300 नैनोमीटर होता है और 1 मीटर में 100 करोड़ नैनोमीटर होते हैं। अब उससे भी बहुत छोटा होता है एटम। एक एटम का साइज़ कुछ एंगस्ट्रॉम होता है और 1 मीटर में 1000 करोड़ एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो ये तो देखो, हमने देख लिया एटम की बात कि एटम बहुत छोटा होता है। एटम का साइज़ कुछ एंगस्ट्रॉम होता है और 1 मीटर में टोटल 1000 करोड़ एंगस्ट्रॉम होते हैं। चलो, इन सब डेटा से हम ये तो समझ गए कि एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन इन सब डेटा से ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है रियल वर्ल्ड में कि आखिर कितना छोटा होता है। तो उस चीज़ को इमेजिन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक एटम का साइज़ एक ग्रेप्स के इतना बड़ा होता है। ऐसा होता नहीं है, बस हम मान रहे हैं कि एक एटम का साइज़ एक ग्रेप्स के इतना बड़ा होता है। तो अगर एक एटम एक ग्रेप्स के साइज़ का होता तो आज जो हम ऑरेंज देखते हैं, जो छोटा सा होता है, हमारे पाम में फिट आ जाता है, वो अर्थ के इतना बड़ा होता है। मतलब कि अगर ऑरेंज के एटम्स ग्रेप्स के साइज़ के होते हैं तो ऑरेंज आज अर्थ के साइज़ का होता। अब देखो, रियल लाइफ में हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका सारा मास उसके बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन एटम के केस में ऐसा नहीं होता है। एटम का जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो सारा मास जो एटम का होता है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और जो न्यूक्लियस है वो बहुत 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 छोटा होता है एटम से भी। मान लो कि अगर एक एटम एक क्रिकेट फील्ड कितना बड़ा होता, एटम कितना छोटा होता है ये तुम पहले ही समझ चुके हो। अब मैं कह रहा हूँ कि एटम को मान लो कि एक क्रिकेट फील्ड कितना बड़ा होता, एक क्रिकेट के स्टेडियम कितना बड़ा होता, तो फिर जो उसका न्यूक्लियस है वो एक मार्बल के साइज़ का होता। और उसी मार्बल के साइज़ के न्यूक्लियस के अंदर एटम का ऑलमोस्ट सारा मास होता है। और जहाँ तक बात करें डेटा की, तो एटम का जो स्पेस होता है उसका 0.00000000001% न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है। अब देखो, एटम खुद इतना छोटा होता है और उससे भी बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है उसका न्यूक्लियस। अब उसी छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एटम का ऑलमोस्ट सारा मास होता है। यानी तुम इमेजिन कर रहे हो कितने कम स्पेस में कितना ज़्यादा मास है। अगर इसको रियल लाइफ में समझना है तो तुम ऐसा करो, एक बॉक्स लो जिसका डायमेंशन 1 फीट हो, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 फीट हो। उस बॉक्स के अंदर 18,600 करोड़ लोगों को रख दो, तो फिर वो न्यूक्लियस कितना डेंस हो जाएगा। मतलब अर्थ की पॉपुलेशन 760 करोड़ है और तुमको मैं कह रहा हूँ 18,600 करोड़ लोगों को एक छोटे से बॉक्स के अंदर फिट कर दो, तब वो न्यूक्लियस कितना डेंस होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर उतने ही कम स्पेस में उतना ज़्यादा मास होता है। तो आज के इस बहुत शानदार वीडियो में इतना ही। अब तुम पूछोगे ये वीडियो देख के क्या फ़ायदा हो गया? तो किसी बर्थडे पार्टी में, किसी ऑफिशियल मीटिंग में या कोई रोड चलते ही पूछ दे तो बता देना कि एटम कितना छोटा होता है। और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग, अर्थ शैटरिंग, मोमेंटस और प्रोफाउंड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।